बात कह रहे हैं कि महाराज हमारी माता ने कभी मुझको बचपन में डरवाया नहीं है। हम वीर हैं, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हम क्षत्रिय हैं, हम डरे नहीं हैं। क्योंकि बच्चों को साहस देना चाहिए, बच्चों को धमकियां नहीं देना चाहिए। हाँ कि बड़े हुए तो अगर घर में चूहो निकल आवे तो मम्मी के पल्लू ढूंढ। बच्चों को साहस देना चाहिए कि हमारे बच्चे आगे चल करके बड़े हो और वीर बने समाज में। भैया लक्ष्मण कहते महाराज हम डरने वाले नहीं हैं। परशुराम जी कहते भैया तुम जैसे वही लड़का हो लड़कन तना रहो, तुम भाई छोटे हो, ये छोटे मुंह से बड़े से बात करना अच्छा नहीं लगता है। लक्ष्मण शांत हो जाओ। भैया लक्ष्मण कहने लगे महाराज अरे हम बच्चे हैं तो कम से कम चलो हम बचपना दिखा रहे हैं, लेकिन तुम ही 70-75 साल की एज में काहे बुढ़ापा या उलर रहे हो दिखाए रहे हैं। शांत हो जाओ महाराज। परशुराम जी को जब ऐसे बात कही भैया राम जी सोच रहे हैं कि कहानी बढ़ जाएगी दोनों में, क्योंकि ना हमारा कम भाई है और ना कम है परशुराम जी, और जब बराबर के हैं तो लड़ाई का बंद नहीं होगी। इसलिए राम जी बोल पड़े कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन नाथ शंभुधन भंजनिहारा, प्रेम भाव से, क्योंकि मेरे राम जी बड़े सरल बड़े सहज हैं। राम जी कहते नाथ क्यों इतना आप क्रोध दिखा रहे हैं, आपको स्वयं विचार कर लेना चाहिए नाथ कि धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। परशुराम जी कहने लगे अच्छा एक अग्नि जला रहा तो दूसरा घी डाल रहा है। अरे ये दास का काम है, ये सेवक का काम है कि सेवक सोई जो करई सेवकाई और अरि करनी का करई लड़ाई। दास का काम सेवा करना होता कि लड़ाई बढ़ाना होता है। अब मुझे याद आ रहा है, कहावत याद आ रही। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल अब याद आई इनका है चोर की गाड़ी में। भक्तों राम जी जैसे कहने लगे नाथ क्यों परेशान हो, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। परशुराम जी कहने लगे अच्छा एक लोग आग ही लगाओ तो दूसरे जने घी डालो हैं? अब मुझे मसल याद आती है कि राम इसमें कोई तुम्हारी चालबाजी है। जैसे कहावत में भैया कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, और बात आई हो तो बताते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक भैया जी थे और वो नाच गाना के बड़े शौकीन थे और उनका नाम था क्या
नाम था उनका लाला। अच्छा कोई जना लाला हो तो मान लो नाराज ना हो, हम जाने बूझ के नहीं कह रहे, हमका पता तो है नहीं कि इनका क्या नाम है। तो वो लाला जी नाच गाना के बड़े शौकीन थे और लाला जी एक बार गए थे कहाँ, दिशा मैदान। और कहाँ पर गए थे, एक बैर के पेड़ के नीचे। और जब गए वहां पर तो महाराज वो जो लाला जी थे बैर के पेड़ के नीचे दिशा मैदान कर रहे थे और उसी समय उसी बैर के पेड़ से 2 बैर गिर गए। और जब गिरे तो लाला जी देख रहे हैं, तो लाला जी मन में विचार किया और इधर उधर देखेंगे या को दिया खत, इनका उठाओ खाओ या को दिया खत। लाला जी उठाई दुनहु बैर और तुरंत लिखा। और जब लाला लिखा है और भैया उसी दिन की बात है कि गांव में प्रधान जी थे और प्रधान जी के यहाँ वैसे आई थी नाच गाना करने के लिए। और लाला जी नाच के बड़े शौकीन। लाला जी सबसे पहले शाम का पहुंच गए और लाला जी जैसे पहुंचे तो वैश्या वहां बढ़िया नाच गाना कर रही है और वैश्या गाय रही है। अच्छा जो वैश्या के साथ में जो साज होती है तो साजो भैया बड़ी निराली होती है। तबला होता है, झिक्का होता है, मंजीरा होता है। और तबला जब बाजता है तो कहता क्या है कि तबला बोला धिक है तो मंजीरा कहता किनको किनको। तो जो नाचने वाली होती है तो वो क्या कहती है कि तबला बोला धिक है मंजीरा कहता किनको किनको। तो हाथ उठाई के नारी का है इनको 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 इनको। बंधुओं जब तबला बजता है तो ध्यान करना, तबला कहता धिक है धिक्कार है धिक है धिक्कार है धिक है धिक्कार है। मंजीरा कहा किनको किनको किनको। तब नाचने वाली काती जत्ते जने बैठम का दिया खाते हैं ना, इनका धिक है धिक्कारों का हमका है। हमारा तो बढ़िया काम बने रहा है, जितने रखे हो बे सब काम खत्म 2 घंटा। फिर तुम पैदल हम बढ़िया सवारी फिर मुलाकात हुई। तो साज भी बड़ी निराली होती। और वैश्या जब भैया नाचने लगी शाम को तो लाला सबसे पहले बैठा के और वैश्या गाय गा रही है। अरे कही त्या लाला लाला कही दादा या कहाँ दिया है या कहाँ बैठ रहे। लाला तुरंत जब हाथ डाली और निकाली दादा 2000 वाली नोट। अब तो बंद हो गए मान लो, नहीं बंद भाभी चल रही। अच्छा 2000 वाली है बंद, हमका अच्छा कुछ पता नहीं मान लो। तो लाला जी तुरंत निकाले मुनिया ये ले लियो कोई से कहो ना। वैसा कहे हमका का जरूरत, हम कोई से ना कहबे तुम कहे तुम यहाँ नोट हिला के उड़ देती, हम कोई से ना कहा हमका का जरूरत है। अब वैसा जाने की लाला का हमार गीत बहुत ही पसंद। लाला बैठबो नहीं भेरा वैसा फिर गावे लागा। अरे कही दिया भाई लाला लाला कहीं दादा हाय बड़ा 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 याद न मनबो न करी। लाला फिर पहुँचे कहने मुनिया या लियो 500 का नोट कहो कोई ना। वैसा कही लाला तुम चिंता ना करो, हम कबहू जिंदगी में कोई ना कहा, तुम चाहे जते हमका दे दियो। लाला हुआ तक पहुँचे रहे फिर और तब तक वैसा फिर गावे लाग। अरे बताई दिया भाई लाला लाला कहीं दादा जब हम दिए जाते हैं तो कहते हैं कि हम ना कहा और हम आए नहीं हुए तो कहते हम कही दिया। अब लाला भैया बड़े संकट में, भैया चोर की दाढ़ी में तिनका न लाला जाने वैसे न वैसा जाने लाला। अब बात है बढ़िया दोनों चल रही। लाला बड़े संकट में, लाला बैठबो नहीं भेरा वैसा फिर कहे लाग। अरे कही दिया भाई लाला लाला कहीं दादा या माने ना। ए मुनिया लियो हाथ में घड़ी बांध लियो हो गले लियो तो कुछ बचा नहीं कहो कोई से ना। वैसा कैसे हम कोई से ना कहा चाहे तुम 2 बीघा से मेरे हमका चलो जमीन लिखाई दियो, हम पैसा है काम हमका का जरूरत है। वैसा अपना गीत गा रही और लाला बड़े परेशान। लाला का शंका बनी है
ऐसे न हो दादा भाई बा। अब वैसे लाला पहुँचबा नहीं भे, वैसे फिर गाने लगी, अरे कही दिया भाई लाला कि बताए दिया लाला। लाला किन का बताई हमें, अति देर से कहती बताए दिया, कह दिया, बताए दिया, कह दिया, का बताई हमें। अच्छा वैसे डराएगा वो भाई, जानत तो है नहीं कि लाला कहा चाहते हैं। कहे तुम लाला चुप्पे बैठ जाओ, तुम हमका न हड़को, चिंता न करो, कोई कहा पाई ना, तुम हमका चाहे जत्ते देगी, हमसे कोई इसका मतलब, हम कोई से न कहा। लाला दोनों जने बीमारी समझ नहीं पाए रहे कि काई कहा चाहती, का वो सुना चाहे। लाला कहीं का कही हो, वैसे जाने हमार गीत अच्छा लागत है, तो लाला के पास कुछ बचा नहीं, तो लाला हमका कहा। वैसे गाने लगी, लाला बड़े चिंता। वैसे कहती है, अरे कही दिया लाला कि बताए दिया लाला, बैरन वाली बतिया, कही दिया लाला, बैरन वाली बतिया। वाली बतिया कही दे बैला, भक्तो लाला मारे गुस्सम, लाली आंखें करके लाली लाली करके खड़े। अति देर से कहती कह दिया बताए दिया, कह दिया बताए, मानी नहीं भैया। देखो बताई नहीं मानी भैया, दिशा मैदान करत मत, दुई बैर खाए ले है रहन, या बात के देखो पची नहीं। ए भैया जो कोई नहीं जानत रहे वह जानी गाय, यह बात कोई नहीं जानत रहे, लाला ही जानत रहे, खाली हम बैर खाए। लेकिन चोर की दाढ़ी तिनका, वही बात परशुराम जी कह रहे हैं कि हमको समझ में अब आ गया पूरी तरीके से। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मतलब मुझे याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। इसका मतलब धनुष तोड़े में तुम्हें दो जनन का कोई राज है, तीसरे में कोई है नहीं। राम जी कहने लगे, ना आप क्यों इतना क्रोध दिखा रहे हैं। भैया लक्ष्मण भी खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे, महाराज आप क्रोध दिखाते हैं, एक बार विचार करो महाराज। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू नासरिज कीन गुसाई। महाराज हमने न जाने कितनी धनुहियां तोड़ दी, कभी आपने क्रोध नहीं दिखाया। इस घिसे पिटे पुराने धनुष पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं। फिर महाराज जानना चाहते हो तो जान लो, मेरे भैया ने तोड़ा नहीं है, छुबतई टूट पिनाक पुराना। मेरे भैया ने जैसे छुआ ये पिनाक अपने आप से टूट गया महाराज। छुबता ही टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करई कृत रोषु। महाराज मेरे भैया ने जैसे छुआ ये टूट गया, आप क्यों क्रोध दिखाते हैं। परशुराम जी के ज्ञान का कपाट खुल गया भक्तों। किस पृथ्वी पर अब नारायण का अवतार हो चुका है, बिना नारायण के ये पिनाक का खंडन नहीं हो सकता। परशुराम जी महाराज अपने कंधे से उतारे धनुष और बाण, भगवान राम के चरणों में सौंप दिए और 9 बार भगवान को प्रणाम किए परशुराम जी, और कहा महाराज आज के बाद मैं कभी धनुष बाण धारण नहीं करूंगा, ये राघव मैं तुमको दे रहा हूं। आज इस प्रकार से निवेदन करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन की ओर चल देते हैं। इधर जब परशुराम जी चले गए तो भैया शांति का माहौल जनकपुरी में बना। अब महाराज जनक जी विचार करते कि अब ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह समय बिल्कुल करीब है, अब ज्यादा विलंब नहीं। तो क्योंकि विवाह की बात है, जनक जी महाराज ने पत्रिका लिखवाई और पत्रिका को लिख करके दूतों को दिया। कहा ये पत्रिका ले जा करके महाराज अयोध्या नरेश दशरथ को दे दो, क्योंकि वो सुंदर बारात सजवा करके हमारी जनकपुरी को आए, क्योंकि उनके बेटे राम ने मेरा प्रण पूरा किया है, मेरी बेटी से नाता जोड़ा है, तो विवाह वैदिक रीत के अनुसार होना चाहिए।
आज जब जनकपुरी से अवधपुरी को वो पत्रिका पहुंची, दशरथ जी महाराज पत्रिका को पाते हैं, बड़े मगन होते हैं। दौड़े दौड़े पत्रिका को पाए और देखा कि उसमें लिखा है, महाराज आपके बेटे ने मेरे प्रण को पूरा किया है, मेरी बेटी से नाता जोड़ा है। महाराज आप बारात सजवा करके आइए और जैसे सनातन धर्म की मर्यादा है उसी मर्यादा के अनुसार, वैदिक रीत के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाए। जनक जी महाराज के इन वचनों को पढ़ करके दशरथ जी प्रसन्न हुए। गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरुदेव, राम ने धनुष का खंडन किया है, जनकपुरी में सीता से नाता जोड़ा है, क्या राय है गुरुदेव आपकी? गुरुदेव कहने लगे, महाराज दशरथ इसमें विलंब किस बात की, आप शीघ्र बारात की तैयारी करवाई जाए। अयोध्या में राम जी के बारात की तैयारी हो रही, दुल्हा सरकार पहिलन बैठ ससुराल में। बिन दूल्हे की बारात किसी की आई है तो वो है राम जी की। राम लक्ष्मण दोनों लोग ससुराल में पहिलन बैठे हो, बारात तैयारी हो रही है, नाना प्रकार से बारात सजवाई गई और बड़ी सुंदर बारात मेरे राघव की निकली है अयोध्या से। कि पहले के समय में बारात बड़ी सुंदर निकलती थी भैया, कि पालकी ऊंट गज रथ तुरंग, राजसी साज से साज रहे, पालकी ऊंट गज रथ तुरंग। गुरुवर परिजन के साथ साथ, गुरुजन परिजन के साथ साथ, सुंदर बारात साज रही गुरुजन। बड़ी सुंदर बारात अयोध्या में सजाई गई। सभी देवता, नर किन्नर गंधर्व, सभी पशु पक्षी सजने लगे कि हमको भी राम जी के बारात का आनंद लेना है। और सभी नाना प्रकार से सुंदर सुंदर वाहनों पर सज सज करके बैठे। पहले के समय हाथी आते थे, क्यों दादा आते थे विवाह में? हाँ दादाजी से पूछो, देखे? हाँ हम खाली बताएं, हम देखे नहीं है, क्योंकि अब के समय में हाथी आता ही नहीं तो देखेंगे क्या? पहले के समय हाथी आते थे बारात में, घोड़े आते थे, ऊंट आते थे, पालकी आती थी इत्यादि पर बैठ करके लोग बारात आते थे। बड़ी सुंदर बारात आती थी। वैसे ही मेरे राम जी की बारात जनकपुरी के लिए निकली है। जनक जी महाराज भी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखे हैं जनकपुरी में। आज गली गली में लोग खड़े हैं, पुष्पहार लिए खड़े हुए हैं कि आज अयोध्या से हमारे बाराती आएंगे, हमें स्वागत सम्मान करना है। लेकिन आज के समय में किसी को टाइम है स्वागत करने का? पहले के समय में जब विवाह होता ना तो पूरे गांव के लोग सजते थे कि आज हमारे गांव को बारात आएगी। और अब के समय में पड़ोसिन का टाइम नहीं है, गांव की तो बात दूर रखो, घर में विवाह है, बगल वाले का टाइम नहीं है। और पहले के समय में द्वार द्वार सजाए जाते थे, लोग अपने द्वार पर साफ सफाई रखते थे, पलंग बिछा करके रखते थे। ये मर्यादा है कि हमारे गांव को बारात आएगी, क्योंकि भैया सम्मान एक से नहीं पूरे गांव से बनता है। गांव में एक जने अच्छे हुए तो का बना लिया हो तो पूरा गांव बेकार है।
इसलिए पहले के समय की बात ही कुछ और थी। द्वार द्वार सजे और जनकपुरी के सभी लोग गलियों में खड़े इंतजार कर रहे, बारात आ रही, स्वागत करेंगे। अब के समय में बांस के डंडा पर लिखा लगा हुआ था घूरे के ऊपर कि वेलकम, चले आओ, स्वागत। आज के समय में परिवर्तन बहुत बड़ा है भैया। आज के समय में वो प्रेम नहीं है जो पहले के समय में प्रेम होता था। बड़ी सुंदर अगवानी हो रही बारातियों की। महाराज दशरथ जब बारात लेकर के पहुंचे, बारात लेकर के पहुंचे कहाँ? जनकपुरी को। बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान हुआ, बड़े सुंदर दिव्य नाश्ता करवाए गए, बड़ी सुंदर। क्योंकि भैया एक माता पिता बारातियों के स्वागत सम्मान के लिए अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है। अपने जीवन भर की कमाई हमारे माता पिता स्वागत सम्मान में लगा देते हैं। यदि एक बेटी है तब भी, और 4 बेटी हैं तब भी, अगर उनके पास क्षमता है 4 लाख के बिहाव करें तो 4 लाख वाला नहीं, 6 लाख वाला जब तक न करी है तो चैन है नहीं। ऐसा कोई बेटी का विवाह नहीं जही में कर्जा ना हो जाए थोड़ा बहुत। जीवन भर की संपत्ति लगा देते स्वागत सम्मान में। और तो वही शेष व्यवस्था चली कि बिगहा खाड़ के अगर खेत न हो तो स्टैंडिंग भोजन की व्यवस्था ही न बन पाई। हाँ, चले जाओ, समझ ली चौराहे पाए मऊले टहर रहे, और वही से व्यवस्था ले लियो प्लेट तो फिर यहाँ से वहां तक चलते चलत थक जाइए, चेक करे चांस ही ना आए। ऐसी ऐसी व्यवस्था। और तब बहु भैया कुछ लोग का कहते हैं आनंद नहीं आवा। हाँ, कम से कम 50 ठोर चेक करे रहे, 50 एस्टीमेट चेक कर चुके हैं, और तब हूँ का कहा तब ही आनंद नहीं आवा। तब के भगवान जाने तुमका आनंद का भाई। हाँ, तुमका आनंद अब नहीं आवा तो फिर अब अबो न करे। इतनी बड़ी व्यवस्था फिर कबहू पैबो न करी हो। पहले समय में फिर वह ब्याह भात, और अब तो बड़ी भारी व्यवस्था मिल रही है, फिर भी लोग अनादर करते हैं। लेकिन राम जी के विवाह में बड़ा स्वागत सम्मान बारातियों का, क्योंकि बारातियों का स्वागत सबसे ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि उस समधी और दामाद तो फिर ही है, उनका फिर कह लिया हो। लेकिन बाराती भगवान जाने दोबारा आई है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसलिए बारातियों का सबसे ज्यादा सम्मान करो, और चाहे समधी दामाद के कम करो, वो फिर यही है, उनके बाद ही कह लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समधी दामाद की सबसे ज्यादा स्पेशल व्यवस्था बारातियां में, चाहे ऐसे ही चले जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था। सखियां गाती हैं कि तुम्हारे घर सुनैना इतनी सुंदर बारात आई है, बड़ी सुंदर। द्वार पूजा हुआ भगवान का, सुंदर बात। दूल्हा सरकार वहीं पर सजे, राम जी वहीं पर जनवासा हुआ। जब द्वार पूजा में राम जी बैठे तो सखियां गाती हैं, ए सुनैना इतने सुंदर तुम्हारे यहाँ समधी हैं, इतने सुंदर तुम्हारे दामाद हैं, व्यवस्था सब ठीक ठाक है कि जना करौरा मड़वा महीरा लड़े, ए जना करौरा मड़वा महीरा जड़े, मड़वा महीरा जड़े, जना करौरा मड़वा महीरा जड़े, हीरा जड़े हीरा लाल जड़े, हीरा जड़े हीरा लाल जड़े, ये जाना करौरा मड़वा महीरा जड़े, जाना करौरा मड़वा महीरा जड़े, मड़वा महीरा जड़े। आज सखियां बड़े बड़े भाव से कहती हैं, बड़ी